अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट इसी को कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के क्या प्रोडक्ट के बारे में। जैसे क्या कहता है, डिफिनीशन कहता है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, डिफिनीशन इसका है, डिफिनीशन है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, A and B, vector A and vector B inclined at an angle theta, is defined as is AB cos theta, AB cos theta होगा। यानी कि अगर एंड इज डिनोटेड बाय, एंड डिनोट किया जाता है, एंड इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि दैट इज आप कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कहने का मतलब क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आप ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यानी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, आप ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं या मोड ए मोड बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे ये मान लिया जाए, सपोज दैट यह आपके पास है वेक्टर ए, यह है वेक्टर ए, दूसरा मान लेते हैं यह है क्या वेक्टर बी, यह है वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल यह मान लिया जाए है थीटा, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब इसको देखिए, आप इसको उल्टा भी अगर करते हैं, बी डॉट ए भी करते हैं तो भी है, इसकी प्रॉपर्टीज कहलाता है। प्रॉपर्टीज में इसके होते हैं क्या, दिया हुआ है ना, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा। यानी इसको दोनों साइड से आप मैंने क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक दूसरा इसमें देखो, ए डॉट बी बराबर अगर ए बी कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दिस इज योर। अब देखिए तीसरा लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री होता हो तब देयरफॉर cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इम्प्लाइज दैट, है ना, 0 जब हो जाएगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, 0। यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 होता हो तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है ना। दो वेक्टर आपस में क्या परपेंडिकुलर, ये 0 हो तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन इसकी अलग से कंडीशन आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि इफ अगर ये दिया हुआ है, अगर उल्टा ही दिया हुआ है, मान लिया जाए ए डॉट बी इज इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है, ये गिवन है, तो चूंकि ए डॉट बी का वैल्यू होता है मोड ए
मोड बी कॉस थीटा, मोड बी कॉस थीटा, इसके वैल्यू 0 होंगे। तो यहाँ देखिए 3 टर्म 0 हैं, ये 0, ये 0, या तीनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो लिख सकते हैं क्या, आइदर मोड वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, और मोड बी वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा, और cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी देखिए यहाँ पर कंडीशन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी हमेशा 0 होगा, लेकिन अगर ए डॉट बी 0 है तो यह कोई गारंटी नहीं है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही हो। यानी हो सकता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, एक वेक्टर 0 वेक्टर हो, या दूसरा वेक्टर 0 हो, या तीसरा केस क्या लेंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। यानी दोनों अलग अलग कंडीशन को अप्लाई करता है। अगर थीटा 0 है, दोनों के डिफरेंस को समझिए, अगर थीटा इज 90 डिग्री देन ए डॉट बी मस्ट बी 0, बट इफ इट इज गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ गए इस बात में। इफ ए डॉट बी, इसके बाद पांचवा केस में हम चलते हैं। इफ आप लीजिए इफ वेक्टर ए डॉट बी, अगर मान लीजिए कि ए डॉट बी वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन अगर 0 होता हो, तब देखिए मोड ए मोड बी, ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, तो देखिए मोड ए है ना, मोड ए है ना, और मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि cos थीटा इम्प्लाई दैट cos थीटा इज क्या, ग्रेटर देन 0। अगर cos 0 के देयरफॉर थीटा के होना चाहिए, देयरफॉर थीटा इज एक्यूट एंगल। यह क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एक्यूट एंगल हो जाएगा। थीटा कैसा हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। यानी कि थीटा इज अगर एक्यूट एंगल देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। पांचवा इसी तरह से कहता है इफ, है ना, अगर ए डॉट बी, इफ ए डॉट बी, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 होता है तो सिमिलर केस में काम करेंगे, मोड ए मोड बी और कॉस थीटा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा इज लेस देन 0। वेक्टर यहाँ का साइन देना है वेक्टर। अब यहां से देखिए दिस इज पॉजिटिव, मोडलेस है पॉजिटिव रहेगा, यानी कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज लेस देन 0। देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, दैट इज थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम में अगर हम चलते हैं, कहां पर, ऑर्थोगोनल सिस्टम में अगर हम चलते हैं तो देखिए यहां से मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑर्थोगोनल 7 में इफ लीजिए इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर पाई मतलब कि 180 डिग्री अगर हो तो ए डॉट बी कितने हो जाएंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए, क्या हो जाएगा, मोड ए मोड बी और cos 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, यानी दिस इज इक्वल टू -AB होगा। समझिए इस बात को। 8 में आते हैं, है ना, ऑर्थोगोनल सिस्टम। देखिए आई वेक्टर डॉट आई के ऊपर कैप डाल दिए। देखते दोनों सेम वेक्टर है, अगर सेम वेक्टर है तो थीटा कितने हो जाएंगे, 0 या 180 डिग्री, जो भी 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 0 यानी तो आई यूनिट वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ आई, है ना, मोड ऑफ आई और cos 0 डिग्री,
यानी कि मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, आई का 1 1 1 यानी कि 1 इंटू 1 बराबर 1। सिमिलर केस में जे डॉट जे यानी आई डॉट आई यानी लिख सकते हैं आई डॉट आई यानी आई स्क्वायर बराबर 1। एक ये हो गया। सिमिलरली आप लिखिएगा, है ना, जे डॉट जे, इसी प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के दोनों सभी के वैल्यू कितने हो जाएंगे, सभी के वैल्यू आपको 1 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सभी तो सिमिलर केस है, सभी दोनों के बीच आपस में क्या होता है, एंगल 0 डिग्री होता है, वैल्यू 1 हो गया। यानी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1। 9 में अगर दोनों डिफरेंट होता हो तो मान लिया आई डॉट जे या जे डॉट के या आई डॉट के, अगर ये होता तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए वैल्यू हो गया 0। इस बात को आप समझ रहे हैं, आई डॉट आई जे डॉट जे एंड डिफरेंस में क्या हो जाएगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा। ये इस चीज को हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। 10 में आप यहाँ पर यह भी अप्लाई करते हैं। अगर हम कहते हैं ए डॉट ए, क्या लिखेंगे, ए डॉट ए लिखेंगे, तो ए डॉट ए लिखते हैं, दोनों सेम वेक्टर है, एंगल 0 डिग्री होगा, यानी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको लिखाएगा मोड ए इंटू मोड ए। मोड ए इंटू मोड ए, इस ओ आप ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर। आप ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। मोड ए क्या, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 11 में आप चलते हैं, फिर देखिए यहाँ पर 11 प्रॉपर्टी में फिर क्या करेंगे, तो देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या आपके पास आता है। cos थीटा मेरे पास वैल्यू क्या आता है, cos थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये आपके पास हो गया। आप इसको इस प्रकार से सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया, डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ए को वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाता है। यानी cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर, ए के अलोंग यूनिट वेक्टर और डॉट बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। यानी कि cos थीटा यानी 2 यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा का मेरा वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए यहां से हम आते हैं, अब इसको चलते हैं इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या इसके होते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसके जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या जियोमेट्रिकल मीनिंग यहां से सोचिए होता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग इसके क्या होते हैं यहां से समझिए। देखिए अगर सपोज यहां हम लेते हैं कोई वेक्टर ए है, मान लिया जाए दिस इज वेक्टर ए, मान लेते हैं यह क्या है, वेक्टर ए। यह मान लेते हैं क्या है, वेक्टर बी। ओए से आप वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते हैं और ओबी से वेक्टर बी को रिप्रेजेंट आप करते हैं। मान लिया जाए दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तब देखिए ए डॉट बी क्या होता है। अब देखिए ओबी से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर, ओए पर, वेक्टर ओए पर अगर एम लेते हैं तो ओ एम बी ट्रायंगल में ओ एम बराबर क्या होता है, देखिए ओ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर हो जाएगा ओ बी कॉस थीटा, ओ बी कॉस थीटा। और ओ बी का लेंथ किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड ओ बी हो जाएगी इनटू कॉस थीटा, यानी ओ एम का वैल्यू ओ बी यानी मोड ऑफ बी कॉस थीटा होगा। अगर हम ए डॉट या इसी प्रकार से अगर ए से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें ओ बी पर, मान लेते हैं यह एन है, तो देखो एन क्या हो, ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ एन बराबर इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ ए है ना, ओ ए कॉस थीटा, ओ ए। अब ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ ए की मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है ना, कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो क्या लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तब देखो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ ए से, और बी कॉस थीटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं ओ एम से, यानी ओ एम क्या है, ओ एम जो कहलाता है, ओ एम कहते हैं ओ बी का ओ ए पर प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ, यह क्या है, प्रोजेक्शन है, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी का प्रोजेक्शन ऑफ ओ बी ऑन ओ ए, यानी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर, यानी दूसरी तरह से उसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे, इसको भी वही कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, यानी यह कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए का प्रोजेक्शन है, ओ ए प्रोजेक्शन ऑन ओ बी। अगर वेक्टर के या उसको वेक्टर के सेंस में चलो तो ज्यादा बेटर हो, वेक्टर ओ बी का ओ ए पर, वेक्टर ओ ए का और ओ बी पर। समझ गए इस बात को, प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, सीधा प्रोजेक्शन, यानी ओ ए तो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई, यानी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और प्रोडक्ट क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, उसके उस पर जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग। यानी कह सकते हैं क्या, वेक्टर ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ, यह क्या, यह ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए। बात समझ गए इस बात को। ठीक इसी तरह से दूसरे सेंस में अगर इसको हम लेते हैं, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आप कह सकते हैं क्या मेरा होता है, मोड ऑफ ए को मोड ऑफ बी पहले आप लिख सकते हैं, मोड ऑफ बी इंटू मोड ऑफ ए कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर देखिए मोड ऑफ बी को क्या लिखेंगे, ओ बी, इसको लिखेंगे ओ बी लिख देंगे, ओ बी आई इंटू, यहां से क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, ओ एन, यानी लिखेंगे ओ एन। अब ओ एन क्या है, यहां से आप लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए। अब ए की प्रोजेक्शन जाएगा किस पर, मैंने बी इंटू उस पर जो प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर का होगा, प्रोजेक्शन ऑफ है ना वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यानी जो डॉट प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है कि जो जिसका डॉट करना है, तो जिस पर माने कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का उस पर प्रोजेक्शन, उसका प्रोडक्ट है। यानी स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है, स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ
रिप्रेजेंट्स करता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ other and projection of other vector, projection of other vector on first, समझ गए इस बात को? माने कोई एक वेक्टर लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका और दूसरे का उस पर प्रोजेक्शन ऑफ अदर अपॉन द फर्स्ट। देखिए एक वेक्टर ए लिए और बी का ए पर प्रोजेक्शन, दोनों के प्रोडक्ट को ए डॉट बी कहते हैं। इसी प्रकार यहां से हम मालूम कर लेंगे। यानी प्रोजेक्शन, अगर केवल प्रोजेक्शन लेंथ अगर हम मालूम करता है, दैट इज यहां से आप इस प्रकार से चल सकते हैं। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए आप निकालते हैं, आप यहां से मालूम कीजिए, दैट इज क्या, प्रोजेक्शन ऑफ, क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। किस प्रकार से मालूम करेंगे? देखिए ए का प्रोजेक्शन बी पर क्या निकलेगा, ए का प्रोजेक्शन बी पर, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन प्रोजेक्शन ऑफ बी यानी मोड ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ए का प्रोजेक्शन है यानी मोड ऑफ ए, मोड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या, कॉस थीटा, मोड ऑफ ए कॉस थीटा। तो देखिए यह क्या लिखाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आप पहले जान चुके हैं। कॉस का वैल्यू क्या था, मोड ए मोड बी बाय ए डॉट बी बाय मोड ए इंटू मोड बी, यानी हो गया मोड ए इंटू मोड ए वेक्टर हो गया, और कॉस थीटा लिखेंगे क्या, ए डॉट बी, क्या लिखेंगे, ए डॉट बी है ना, डिवाइडेड बाय मोड ए इंटू मोड बी, मोड ए इंटू मोड बी लिख लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए मोड ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको तब बी बाय मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए और इंटू क्या, बी का क्या, यूनिट वेक्टर। यानी कि कोई जो वेक्टर हम ले लेते हैं इसको क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर हम कर देंगे। ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर हो गया। यानी जिस पर प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए हो गया। तो उस पर से हम निकाल लिए क्या, जिसके डायरेक्शन में निकालना है, यानी उसी प्रकार से मालूम कर सकते हैं। अगेन आप यहां से ले सकते हैं, अगेन क्या ले सकते हैं, अगेन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ, सिमिलरली क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलरली क्या लिखेंगे, तो बराबर यह मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ बी कॉस थीटा, मोड ऑफ बी कॉस थीटा, मोड ऑफ बी कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू इसी प्रकार से हम लिखेंगे, मोड ऑफ बी है ना, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी है ना, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी लिख लिया। तो यहां से आप इस चीज को वैल्यू आप कैंसिल, फिर मोड ऑफ बी दोनों आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे।
मेरे पास वैल्यू आ जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए डॉट वेक्टर बी। तो देखो ए डॉट इतना मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा मेरे पास क्या, यूनिट वेक्टर डॉट वेक्टर बी। तो देखो यानी कि कहने का मतलब जिस वेक्टर का जिसके ऊपर प्रोजेक्शन मालूम करना है उसके यूनिट, उस वेक्टर को दूसरे के जिसके ऊपर प्रोजेक्शन मालूम करना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, उसका उसके ऊपर प्रोजेक्शन मालूम हो जाएगा। बात समझ गए। किसी एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहां से आप इस तरह से आप ऑन द जनरल हो तरीके में आप समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आप इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड के लोग जैसे रहते हैं वैसे आपको रहना पड़ेगा, ना कि भारत में जैसे लोग रहते हैं वैसे आप रहेंगे। यानी कि आपका प्रोजेक्शन कहां चला जाएगा, इंग्लैंड के ऊपर। तो इंग्लैंड के ऊपर जाएगा तो इंग्लैंड के यूनिट, इंग्लैंड में जैसे लोग रहेंगे वैसे आपको रहना पड़ेगा। यानी कि ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन जब हम मालूम करेंगे तो बी के यूनिट वेक्टर से क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, यानी उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यहां देखिए बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर है तो ए के यूनिट वेक्टर से आपको डॉट प्रोडक्ट कर देना पड़ेगा। बात समझ गए इसमें।